कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध एक बेलपत्र बाबा देवरी ने महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की ओर, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिया, मिला ना। जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया, ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहाँ तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा होता है? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात। वो पारिजात का पुष्प का एक नियम है। आप वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, हमारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। पांव के अंगूठे का नख जब भी काटे, उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है, हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं और काट कर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य, जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में, उतने मनुष्यों को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही है। ये निश्चित है, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाइद घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा, ये निश्चित है। उस रोग को काटने